विश्व भर में 14 सितंबर के दिन हिंदी को मनाया जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? क्या कारण है कि हिंदी 14 सितंबर को मनाई जाती है? सबसे पहली बात कि 14 सितंबर के दिन ही हिंदी को संवैधानिक रूप से भाषा का या राष्ट्रभाषा का, मातृभाषा का दर्जा मिला था। और उसी के बाद से सन 1949 के बाद से ही 14 सितंबर के दिन ये कहा गया कि अब से हिंदी जो है वह हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाई जाएगी। और उसके बाद से संवैधानिक रूप से सारे राज्यों ने हिंदी भाषा को अपना दिया। आज हिंदी दिवस हम मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को सबसे ज्यादा सम्मान अगर मिला है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति की उपस्थिति से मिला है, और वो व्यक्ति महान व्यक्तित्व है मेरी सीनियर सुनीता मैम, जो आज सुनीता मैम, वैसे कहा जाता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं होते, क्योंकि वो शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन उनकी अच्छाइयाँ, उनकी जो खूबियाँ हैं वो कभी भी कहकर पूरी नहीं हो पाती है। सुनीता मैम वैसे ही एक व्यक्तित्व है कि मैं कितना भी उनके बारे में कह लूँ तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने सागर में से सिर्फ 1-2 लोटे पानी निकाले हैं उनके बारे में बताकर। वैसे मैं खुद भी उनके बारे में इतना नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, आज जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ, यानी हिंदी युवा मंच जो मैं चला रही हूँ, तो वो सिर्फ सुनीता मैम की ही देन है कि हिंदी युवा मंच, जो मंच आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है, वो मंच उन्होंने ही बनाया है, जिसको आगे बढ़ाने, यानी थोड़ा बहुत आगे बढ़ाने का काम मैं इस समय कर रही। तो सुनीता मैम का स्वागत करते हुए और हिंदी पर एक छोटी सी कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। ओके, अगर थोड़े से लय ताल बिगड़ जाए तो उसके लिए माफ कर देना। ओके, मेरी मातृभाषा है हिंदी, पुष्प की अभिलाषा है हिंदी, घोर निराशा में होकर प्राणी जीने की आशा है हिंदी, बच्चन की मधुशाला हिंदी, मीरा का गोपाला हिंदी, प्रसाद की कामायनी हिंदी, अमृत रस प्याला है हिंदी, गुप्त की भारत भारती हिंदी, मिश्र की त्रिकाल संध्या आरती हिंदी, बहता प्रसाद का यूं झरना, युगवाणी पंथ की पुकारती हिंदी, सुभद्रा के बिखरे मोती हिंदी, दिनकर की रसवंती बोती हिंदी, नवीन की उर्मिला के गले में तुलसी के पद पिरोती हिंदी, एक अनुपम वरदान है हिंदी, साहित्य की जान है हिंदी, यह सुमन है बड़ा निराला, परिंदा की उड़ान है हिंदी। तो ये हिंदी के लिए बहुत छोटी सी कविता है जिसपे सिर्फ कुछ कवियों के और उनकी रचनाओं के नाम है। अगर हम सारे कवियों के और सारी रचनाओं के नाम अगर लिखने लग जाएं तो शायद 1 हफ्ता या 2-4 हफ्ते भी उनके नामों के लिए कम पड़ जाएंगे। तो हिंदी को एक मुकाम दिलाने वाले ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व हैं, लेकिन सबसे पहले मैं हमारे जो यहाँ उपस्थित व्यक्तित्व हैं उनको बुलाना चाहूँगी कि वो कुछ शब्द कहें। तो सुनीता मैम प्लीज कुछ शब्द। हेलो भाई का ज़माना है, ज़रूरी नहीं है कि हम अभिवादन भी हिंदी में करें। तो सबको हाय, वरना आपको लगेगा हिंदी मैडम एक तो रिटायर्ड है, वैसे आ गई हमको भारी भरकम शब्दों का बोझ पहनाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब पढ़ाती थी, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ 3 साल पहले मैं यहाँ से रिटायर हो चुकी हूँ। हालांकि मुझे बहुत अफसोस हुआ था यहाँ से रिटायर होने का, और मैंने इसी मंच पर रो कर ये बात कही थी कि मुझे क्यों रिटायर कर दिया, मुझे नहीं रिटायर होना था। क्योंकि आप जैसे जब युवा बच्चे हर साल आते हैं तो मुझे लगता था हर साल मेरे को 1 साल उम्र कम हो जाती है। मैंने तो अपने आप को कभी एजिड महसूस ही नहीं किया, और यही कारण है कि मैं आज भी इस कॉलेज में अपना घर समझ के, अपना दूसरा घर समझ कर जब तब आती रहती हूँ। आप लोगों में से कई बार लोगों ने मुझे देखा भी होगा, भी मैं 3-4 दिन पहले ही आई थी। तो अच्छा लगता है मुझे यहाँ आना, आप लोगों से मिलना, बातचीत करना। तो ठीक है, हिंदी दिवस है, पर ज़रूरी नहीं है कि हिंदी दिवस पर हम सारी हिंदी की ही बातें करें और हिंदी के बारे में ही आपको समझाएं। लेकिन हाँ, भले ही कम है, गिने चुने लोग हैं, पर आप
जितने लोग हैं, जाहिर है कि हिंदी के प्रति मन में कुछ ना कुछ तो प्यार सम्मान होगा ही, जिसके लिए आप यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोगों का ये प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग की सरलता के लिए इन्होंने, क्योंकि आपके एग्जाम्स चल रहे थे तो तैयारी का तो मौके का सवाल ही नहीं था कि आप लोग कविताएं याद कर सकें। पर जैसा कि आज हिंदी कविता पठन प्रतियोगिता है या वैसे ही रखा गया है वो मुझे पता नहीं है, तो वो जो भी पढ़ेंगे हमें अच्छा लगेगा। हमारे जो कवि हैं, पुराने कवि हैं, आजकल तो कितने नए नए भी आते जा रहे हैं, मुझे भी शायद जानकारी नहीं होगी, पर जो कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, जो पुराने कवि हुए हैं, इतनी अच्छी अच्छी हास्य व्यंग्य की कविताएं उन्होंने लिखी हैं कि पढ़कर ही या सुनकर ही तबीयत खुश हो जाती है। एक मेरे पास है छोटी सी, मैं लाई थी, मैं चलो सुनाई देती हूँ। हालांकि पुरानी, आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है, तो जो भी है जोक्स वगैरह भी व्हाट्सएप पर कविता के रूप में, इसके रूप में फैलते रहते हैं। और देखो, भले ही अंग्रेजी का कितना ही प्रचार प्रसार हो, पर आप लोग देखते हो कि व्हाट्सएप पर भी धड़ल्ले से अंग्रेजी चल रही है, भले वो इंग्लिश है, लिपि इंग्लिश में होगी, परंतु जो आप पढ़ रहे हैं वो बात हिंदी की होगी। तो एक छोटी सी कविता है, पुराने कवि हैं अरुण जैमिनी, और शीर्षक है इसका भारत की घड़ी। हास्य के साथ साथ बहुत बड़ा व्यंग्य है हमारे भारत की सरकार पर। भले ही मोदी जी आ गए हैं, भ्रष्टाचार को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि 10% से ज़्यादा कम हुआ होगा। कितने साल और लग जाएंगे पता नहीं। एक आदमी ने धरती से किया प्रस्थान और यमराज के कक्ष में घड़ियां ही घड़ियां देखकर रह गया हैरान। हर देश की अलग घड़ी थी, कोई छोटी थी, कोई बड़ी थी, कोई दौड़ रही थी, कोई बंद, कोई तेज थी, कोई मंद। उनकी अलग अलग रफ्तार देखकर आदमी चकराया। कारण पूछा तो यमराज ने बताया, हर घड़ी की उसी रफ्तार से है, उसी हिसाब से है रफ्तार जिस हिसाब से हो रहा है उस देश में भ्रष्टाचार। आदमी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर भारत की घड़ी कहीं भी नजर नहीं आई। क्यों? भारत बहुत ईमानदार है इसलिए। आदमी मुस्कुराया, फिर यमराज के कान में फुसफुसाया, भारत वाले भ्रष्टाचार यहाँ भी ले आए? सच सच बताओ, भारत की घड़ी न रखने के कितने पैसे खाए? क्योंकि घड़ी के माध्यम से भ्रष्टाचार पता चल रहा है ना। यमराज बोले, बेटा तेरे शक की सुई बिना बात उछल रही है, मेरे बेडरूम में जाके देख, पंखे की जगह भारत की घड़ी चल रही है। पर हम उम्मीद रखेंगे कि शायद वो भी पंखे के बदले धीरे धीरे उसकी रफ्तार, उसके कांटे की रफ्तार कम हो के बंद हो जाए, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो बस आप लोगों का समय और ज़्यादा न लेते हुए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और अभी और यहाँ बैठे महानुभावों में से कोई बोलना चाहेगा? मैं किसी का नाम अनाउंस करूँ? हम बीच बीच में आएंगे, बीच बीच में आएंगे। तो वापस आपकी सपना मैडम को देती हूँ माइक। धन्यवाद। सुनीता मैम ने जो भी कविता कही वो असल में हमारे भारत की सच्चाई है। भले व्यंग है तो क्या, लेकिन है तो सच। और अगर देखा जाए तो मैम मैं आपको बता दूं कि भ्रष्टाचार की यहाँ भी कमी नहीं है। ये जो बैठे हुए हैं इन्होंने भी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया है। लेक्चर में तो शक्ल नहीं दिखाई है, प्रोग्राम में शक्ल दिखाने आ गए हैं, तो वो भी एक तरह का भ्रष्टाचारी है कि वो कैसा बिहेव कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ और वंशिका को माइक देती हूँ कि वो इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। सप्रेम नमस्कार। आज के हिंदी दिवस के कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं वंशिका परमार आज के हिंदी दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि व सभी शिक्षक गणों का हार्दिक दिलों से स्वागत करती हूँ और इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। इससे पहले मैं एक छोटी सी कविता दर्शाना चाहती हूँ। दोस्ती से दूर होना मजबूरी होती है, हकीकत की दुनिया भी ज़रूरी होती है। ए दोस्त, अगर तू साथ ना हो तो मेरी हर तो खुशी अधूरी होती है। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए हमारे पहले
नैनी नागर एक सुंदर सी कविता दर्शाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे सभी उपस्थित लोगों को मेरा प्रणाम और हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं नैनी नागर इस हिंदी दिवस पर आपको एक छोटी सी हास्य कविता सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आए। जो क्लास में बने मॉनिटर पूरी शान दिखाते हैं, आता जाता कुछ भी नहीं पर हम सब पे रोब जमाते हैं। जब क्लास में टीचर नहीं तो खुद ही टीचर बन जाते हैं। कॉपी पेंसिल लेकर बस नाम लिखने लग जाते हैं। खुद तो हमेशा बात करें, हमें चुप करवाते हैं। अपनी तो बस गलती माफ, हमें बलि चढ़ाते हैं। क्लास तो बस संभाल नहीं पाते पर चीखते और चिल्लाते रहते हैं। भगवान बचाए इन मॉनिटर से, इन्हें हम नहीं चाहते हैं। शुक्रिया। जोरदार तालियां हमारी नैनी नागर के लिए। अब एक सुंदर कविता दर्शाने के लिए जैनिक गाना आ रही है। मेरा नाम जैनिकर है और मैं आज छोटी सी हास्य कविता सुनाना चाहता हूँ। हाय रे परीक्षा। जिस नाम को सुनने से कांपता है हर बच्चा, उसका नाम है परीक्षा। परीक्षा का पेपर हाथ में आते ही इतना डर लगता है कि अच्छा नहीं किया तो घर पर पिटना पक्का है। 3 घंटे में करने होते हैं लगभग 40 सवाल। एक भी झूठा हो तो घर पर होता है बवाल। रिजल्ट के एक दिन पहले रात को नींद नहीं आती है। अच्छे नंबर पाने के लिए भगवान की याद आती है। रखते हैं विद्यार्थी भगवान का व्रत। अगर फेल हुए तो लगता है होगा डंडे से नृत्य। पास होने पर मिलता है शानदार इनाम और मुख से निकलता है थैंक यू भगवान। फिर आती है अगली कक्षा, तब भी मुख से निकलता है हाय रे परीक्षा। थैंक यू। अब पार्थ आ रहे हैं हम सबका मनोरंजन करने के लिए। Hello students, my name is Pasha. I'm from 11C. एक मक्खी की शादी एक मच्छर से हो गई। अगले दिन मक्खी बुरी तरह से रो रही थी। तो मक्खी की बहन ने पूछा क्यों रो रहे हो? तो मक्खी ने बोला मैंने रात को गुड नाइट लगाया था, मेरा मच्छर मर गया। थैंक यू। जोरदार से तालियों से स्वागत करें अनमोल के लिए। नमस्कार मेरी तरफ से सबको। मैं आज यहाँ पे हिंदी पे कुछ जोक्स बोलने वाला हूँ। अगर मुझसे कुछ जोक में गलती हो जाए तो पहले ही क्षमा मांगता हूँ। अच्छा, मोहन सब्जी लेने गया। सब्जी वाला सब्जी पर पानी छिड़क रहा था। मोहन इंतज़ार करता रहा। जब काफ़ी देर हो गई तो बोला अगर इनको होश आ गया तो 1 किलो टमाटर दे दीजिए। एक लड़का पेप्सी सामने रख के उदास बैठा था। दोस्त आए, पेप्सी पी लिया और पूछा यार तू उदास क्यों है? दोस्त बोला आज का दिन ही बुरा है। सुबह गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, ऑफिस लेट पहुंचा तो बॉस ने निकाल दिया। अब सुसाइड के लिए पेप्सी में जहर मिलाया, वो भी तुम लोग ने पी गए।
ओके, अभी आजकल की हिंदी ज्ञान। एयर हॉस्टेस हवाई सुंदरी, नर्स दवाई सुंदरी, लेडी टीचर पढ़ाई सुंदरी, फिर लेडी स्वीट वेंडर मिठाई सुंदरी, लेडी रॉक क्लाइंबर चढ़ाई सुंदरी, मेड सफाई सुंदरी, और उसमें भी एक और जन ने ऐड कर दिया है वाइफ लड़ाई सुंदरी। अच्छा, अभी एक और पति और पत्नी का है। उसमें पत्नी बोलती है चाय पियोगे, तो पति बोलता है हाँ। तो पत्नी पूछती है अदरक वाली, तो पति बोलता है हाँ बनाओ। तो पत्नी पूछती है पुदीना डालूं, तो पति बोलते हैं हाँ डालो और अच्छा होगा। पत्नी पूछती है तुलसी सेहत के लिए अच्छी होती है, पति भड़क के बोलता है एक काम करो राई और जीरा भी डाल दो, तड़का लगा के दे देना। और अब ये फाइनल है, एक फैमिली शोले फिल्म देख के घर आती है, तो उस वक्त पति बोलता है चलो अभी मैं भी ट्राई कर लेता हूँ कि कैसा होता है, मूवी में था। तो उसने पत्नी को बोलता है नाच बसंती नाच। तो तभी बेटा बोलता है पापा मम्मी ये पापा के सामने मत नाचना। थैंक यू। अब जोरदार तालियों से स्वागत करें साकी भगत के लिए। सबसे पहले नमस्कार। मैं एक छोटी सी कविता सुनाने जा रही हूँ, आशा है आप सबको पसंद आए। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके गर्भ से रोज नई कोपले फुटती है, ऐसी कामधेनु धरा है हिंदी, जिसने गुलामी के क्रांति की आग जलाई, ऐसे वीरों की प्रस्तुतता है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया है, ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। लगता है कोई खाना खा के नहीं आया है। खाया ना, तो तालियां क्यों नहीं बज रही है? ठीक है, अब जोहरा आएंगे एक सुंदर कविता दर्शाने। यहाँ उपस्थित अतिथि और मेरे प्रिय मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपके हिंदी दिवस के अवसर पर एक हास्य कविता सुनाने जा रही हूँ। सूट पहनकर हाथी दादा चौराहे पर आए, रिक्शा एक इशारा करके वे तुरंत रुकवाए। चला रही थी हाफ हाफ कर रिक्शा एक गिलहरी, बोले हाथी दादा मैडम ले चल मुझे कचहरी। तब तरेर कर आंखें वह हाथी दादा से बोली, लाज नहीं आती तुमको करते हुए ठिठोली। अपना रिक्शा करूं कबाड़ा तुमको यदि बैठा लूं, जानबूझकर क्यों साहब में व्यर्थ मुसीबत पालूं। माफ करो गुस्ताखी मिस्टर, कोई ट्रक रुकवाओ, तब तुम उस पर बड़े ठाट से बैठ कचहरी जाओ। थैंक यू। जोरदार तालियों से स्वागत करिए आतिफा के लिए। यहाँ पर उपस्थित अतिथिगण और मेरे प्यारे मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं हिंदी दिवस के अवसर पर एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सबके होते हैं पड़ोसी तमाम, कुछ करते हैं नींदे हराम। सुबह होते ही मुंह उठाए चले आते हैं, मुफ्त की चाय भी पी जाते हैं। कपड़ा धोने के लिए सर्फ तक नहीं लाते हैं, हर शनिवार को एक मुट्ठी मांग ले जाते हैं। कुछ पड़ोसी होते हैं बहुत ही अच्छे, जो नहीं करते हैं यह सब और होते हैं दिल के सच्चे। हमारे भी है पड़ोसी एक, विचारों के हैं वे बहुत नेक, हमसे कुछ मांगने की जगह हमें ही दे जाते हैं, जरूरत पड़ने पर
हमारे काम भी आते हैं। लेकिन हम सबको भी ये याद रखना चाहिए, एक अच्छा पड़ोसी बनकर हमें भी रहना चाहिए। धन्यवाद। Hey guys, सब लोग कुछ खा के पी के कुछ नहीं आया क्या? Let's listen to a शायरी। दिल से बोलूं एक बात मैं सच्ची, हम तुम एक डाल के पंछी, दोस्ती हमारी में होने ना दूं कच्ची, तेरी फोटो से तो मेरी जूती अच्छी। जोरदार तालियों से स्वागत करिए मेघना मिश्रा के लिए। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं कक्षा 12वीं की छात्रा मेघना आप सबके समक्ष एक हिंदी कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इसका शीर्षक है मोटू राम। मोटू राम दिन भर खाए जाए आम, पेट को ना दे जरा आराम, मोटू राम स्कूल जो जाए मोटू राम, दोस्त चढ़ाए खुले आम, मोटू तू है तोंदू राम, तेरी कमर हमारी गोदाम। रेस में जाए मोटू राम, भागे पीछे सरे आम, पर बाकी सब पतलू राम, पीछे रह जाए मोटू राम। रोते घर आए मोटू राम, सर उठा ले पूरा धाम, माँ पुकारे छोटू राम, मत रो बेटा खा ले आम। जब रोते मोटू राम, तब सूते जाए आम, और करे ना कुछ काम न धाम, मुटियाते जाए मोटू राम। एक दिन पेट में उठा संग्राम, डॉक्टर के पीछे भागे मोटू राम, डॉक्टर ने लगाई सुई, चिल्लाए हाय रे राम। तब जाने सेहत का दाम, अब करे रोज व्यायाम, धीरे धीरे घटा वजन, पतले हो गए मोटू राम। जितना हो सके उतनी कर ले, झूठी नहीं तू सच्ची कर ले, गम से कर ले कटी, खुशियों से तू बट्टी कर ले। धन्यवाद। अब हम सबका मनोरंजन करने आ रहे हैं ऋषि राज एक सुंदर सी शायरी के साथ। मेरा नाम ऋषिराज है। आजकल की जनरेशन का सबसे बड़ा टेंशन क्या है? अरे बोलो। अरे एग्जाम भाई, हाँ परीक्षा। जोर का झटका है जोरों से लगा, हाँ लगा, पढ़ाई बन गई उम्र कैद की सजा, हाँ सजा। तो ना तलवार की धार से ना गोलियों की वार से, ना तलवार की धार से ना गोलियों की वार से, ये बंदा डरता है तो सिर्फ एग्जाम की मार से। मत छीनो मोबाइल इन कॉलेज के बच्चों से, मत छीनो मोबाइल इन कॉलेज के बच्चों से, ले लो एग्जाम भी एसएमएस से, क्योंकि राइटिंग से ज्यादा तो हमारी टाइपिंग स्पीड है। नींद आती है तो एक ख्वाब आता है, नींद आती है तो एक ख्वाब आता है, ख्वाब में एग्जाम का खौफ आता है। फिर क्या, फिर ना नींद आती है और ना ख्वाब आता है। मैं तो ये सोचकर एग्जाम में पेपर खाली छोड़ आता हूँ कि कहीं टीचर ये ना कहे कि आजकल के बच्चे बड़ों को जवाब देते हैं। एग्जाम देते वक्त अगर कोई पीछे से सवाल पूछे, एग्जाम देते वक्त अगर कोई पीछे से सवाल पूछे तो कह देना मैं रेडी खाओ खुद जान जाओ। एग्जाम्स पास आए सर मेरा दुखाए, टीचर ने जाने क्या पेपर बनाए। अब तो मेरा पेन रुक रुक के चलता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। थैंक यू। नमस्ते। ऐसा लग रहा है अचानक सब में बहुत सी स्फूर्ति आ गई है, तो आप लोग को और आप लोगों का दिल बहलाने के लिए मैं अभी एक शायरी पढ़ूंगी। खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जिंदगी में जिनसे कभी ना टूटने वाला रिश्ता बन जाता है। थैंक यू। जोरदार तालियां से स्वागत करें देवेंद्र के लिए। तालियां। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवेंद्र सक्सेना है। मैं FIGC सी में पढ़ता हूँ।
हिंदी के लोग को कभी बुझने नहीं देना, यह कविता का नाम है। फिर नहीं बजेगा ये डंका, ढोल और नगाड़ा, सुन लो जान लो समझ लो इम्तिहान से, हिंदी की लौ को कहीं बुझने नहीं देना। हम सबकी ये है सम्मान, इसे झुकने नहीं देना। चश्मदीद ये रही है कितनी ही सदी की, दामन पर कभी इसके धब्बे लगने नहीं देना। आज़ादी मिली है हमें इसी फूल के बदौलत, इस फूल को जीते जी कभी मुरझाने नहीं देना। इसने ही सिखाया है पाठ प्रेम और मोहब्बत का लालच की खातिर उसको नयनों से गिनने नहीं देना। और 2-3 स्लोगन्स बोलना चाहता हूँ। हिंदी का सम्मान देश का सम्मान है, हमारी स्वतंत्रता कहाँ है, राष्ट्रभाषा जहाँ है। हिंदू है हिंदी हमारी भाषा है, दुनिया में हिंदी की कीर्ति है, ये हमारी आशा है। अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसलिए तो मेरा भारत देश महान है। मैं हूँ हनुमान और भारत देश मेरा राम है, देख लो छाती चीर कर दिल में हिंदुस्तान है। थैंक यू। जोरदार तालियों से स्वागत करें कामिनी के लिए। फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वो तारों के दीप नहीं जिनको भाता है मुरझाना बुझ जाना, वे नील के मेघ नहीं जिनको भूल जाने की चाह, वो अनंत ऋतु राज नहीं जिनमें देखी जीने की राह, वो सूखे नयन नहीं जिनमें बनते आंसू के मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ सोती, ऐसे तेरे लोक वेदना नहीं जिनमें आस्वाद चल जाना नहीं जिनसे जाना मिटने का स्वाद, वो अमरों का लोक मिलेगा तेरी कर्णों का उपहार, रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। थैंक यू। जोरदार तालियों से स्वागत करें शिवम के लिए। हेलो गाइस, मैं 2 शायरियाँ पेश करने वाला हूँ। एक मतलब दोनों भी आजकल के जनरेशन के बीच में ही है। अर्ज किया है, कौन कहता है टमाटर लाल है, कौन कहता है टमाटर लाल है, लाल तो तेरे गाल है, हीरोइन जैसी चाल है, पीछे मुड़ के देख जाने मन, तेरे पीछे तो दीवाने पे हाल है। एक और अर्ज किया है, आंखों में नमी थी और विटामिन की कमी थी, आंखों में नमी थी और विटामिन की कमी थी, जिससे रात भर चैटिंग की वो तो गर्लफ्रेंड की मम्मी थी। थैंक यू।